वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ रेखारी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। सीयूटी का एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी बीच एक इन्फॉर्मेशन, एक एग्ज़ाम जो शायद इस साल तो नहीं दे पाएंगे, या जो आप 12th में हैं वो लोग दे सकते हैं, जो अपील कर रहे हैं या जिन्होंने 12th कर लिया है वो लोग दे सकते हैं। IP मैट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट टेस्ट। ये जो एक टेस्ट है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब इंटीग्रेट होता है दोनों एक साथ। किस चीज़ का इंटीग्रेशन है इसमें? BBA प्लस MBA। अभी हम लोग कैट का एग्जाम देते हैं BBA करने के लिए, फिर कैट में भी हमको वही टेस्ट देना है। फिर कोई लोग मैट का एग्जाम देते हैं MBA करने के लिए। लेकिन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो दोनों को एक साथ 5 साल का एक साथ एक कोर्स है, जिसमें आपकी फीस भी उतनी ही लगभग कम पड़ेगी, और प्लस आपको 5 साल के बाद जॉब प्लेसमेंट भी है। और बहुत अच्छा कोर्स है। बड़े बड़े कॉलेजेस जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, जैसे इंदौर का और रोहतक का कॉलेज है, ये आपको ले सकते हैं इसमें, और भी लेंगे कॉलेजेस। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको एक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तब आप किसी कॉलेज में जाके 5 साल के लिए सीधा BBA और MBA कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है आपको इसमें भी वही होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, थोड़ा मैथ्स की क्वेश्चंस, और आपका होगा जनरल टेस्ट जो होता है सब कुछ, और रीजनिंग, और वर्बल भी होता है। वर्बल टेस्ट जो होते हैं आपके, जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें होंगे। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आप एक ही बार में 5 साल के लिए किसी एक ही इंस्टीट्यूट से 5 साल में MBA करके निकल सकते हैं, BBA प्लस MBA। जैसे कैट का एग्जाम दिया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया, फिर अब मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, उसके बाद आपने MBA किया। लेकिन इसमें आपको एक ही बार में एक अच्छा कॉलेज मिलने के बाद आप 5 साल तक उसे कंप्लीट कर सकते हैं। BBA प्लस MBA हो गया। इसके बाद भी, इसको करने के बाद भी यूजफुल क्यों है ये? क्योंकि आपको इससे कॉर्पोरेट फर्म्स में, कॉर्पोरेट लॉज में, जहाँ कॉर्पोरेट फर्म्स है, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वहाँ नौकरी मिलेगी। आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, आप ऑपरेशनल मैनेजर बन सकते हैं। जितने भी कोर्स आप BBA करने के बाद या MBA करने के बाद बनते हैं, जो जो चीज़ें, वो सब आप इसमें भी कर पाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि आपने ये किया, आप एक ही बार में पूरा का पूरा कोर्स BBA और MBA को कंबाइन कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट होती है वो होती है आपकी 2004 से लेकर 2020 के बीच में। आप में जून में आपके कम से कम एज हो, जून 2004 के बाद 2004, और 2020 जून से 24 तक आपके, मतलब 20 साल कम से कम कंप्लीट होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपकी एज लिमिट लगभग 20 ईयर्स है। तो इसमें आपको इसको अप्लाई करना है। दूसरी बात जिसमें और चीज़ें हैं, आपका जो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया वो है 60%। 12th में आपके 60% होना जरूरी है। तो आप जब, चाहे आपने 22 में किया हो, 23 में किया हो, 24 में किया हो, लेकिन आपके 60% मस्ट है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि एक टेस्ट है, टेस्ट का जो लेवल है वो आप कहोगे कैसा है। टेस्ट ना तो बहुत ईजी होता है, ना ही बहुत टफ होता है। जैसे और टेस्ट होते हैं ऐसे होंगे। आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें, लगभग 100 क्वेश्चंस MCQs के होंगे। MCQ ऑनलाइन टेस्ट है ये, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें आएंगे 100 क्वेश्चंस। टाइम होगा आपके पास 120 मिनट्स, इट मीन्स 2 आवर्स। 2 आवर में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। ऑनलाइन टेस्ट है, जिसमें से आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स के जो या रीजनिंग जो क्वेश्चन होंगे 45 होंगे। 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज रिलेटेड या फिर कुछ मैथ्स के रिलेटेड होंगे, और बाकी 50 क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड और चीज़ें आएंगी उसमें। तो आपको, जैसे आप कैट का एग्जाम देंगे, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल टेस्टिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले टेस्ट, ऐसे ही यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ फ़ायदा ये, अगर आपने टेस्ट निकाल लिया तो आप सीधा MBA कर लेंगे इसी के साथ, यानी कि 5 साल के लिए आप उनके साथ लिंक हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए शायद रजिस्ट्रेशन जो होगा 4-4.5 हज़ार रुपये, 4500 के लगभग होगा। SC ST कैंडिडेट होंगे तो 2500 में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसका तो टेस्ट देंगे। एज लिमिट मैंने आपको बता दी कि 2024 तक आपके 20 साल लगभग होने चाहिए, यानी कि 2004 के बाद और 24 जून तक उनकी एज लगभग 20 साल के लगभग हो। जहाँ तक इसका फ़ायदा और नुकसान और MBA के इक्विवेलेंट है नहीं है, अगर मैं बताऊँ तो ये 100% MBA जैसा ही है। क्योंकि MBA से कम बिल्कुल भी नहीं है ये। जब आप अलग से BBA MBA करेंगे तो भी यही होना है। और ये आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसका मतलब अगर ये इसको आपको टेस्ट निकाल के आप क्या करेंगे, आपने निकाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट टेस्ट निकाला आपने, तो IPMT निकाला, मैट का एग्जाम निकाला आपने, तो उसके बाद आपको IPM हो गया, आप इंस्टीट्यूट ऑफ, आपको ये मैनेजमेंट वाले ले लेंगे अपने वहाँ। तो उसके बाद आपको ये फायदा देगा कि जब आप ये टेस्ट निकाल लेंगे तो आपको 5 साल के लिए इन्होंने बाउंड कर लिया अपने साथ। एक मिनिमम फीस पे, जो भी फीस पड़ेगी, फीस तो सभी जगह पड़ती है, और उसके बाद आप
को सीधा जॉब प्लेसमेंट होगा, यानी कि आपको BBA करके फिर MBA के लिए दूसरा कॉलेज या फिर से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है IP मैट। इस टेस्ट को निकालिए, इसमें आप एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, वर्बल टेस्ट देके 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ऑनलाइन, और आपको थोड़ा सा मैथ्स में होल्ड हो, 45 क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ्स के जैसे आएंगे क्वान्टिटेटिव, तो इसको करके आप सीधा MBA BBA करिए, तभी इसका नाम इंटीग्रेटेड है। तो IPM जो है आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करने के लिए आपको पहले IP मैट निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट टेस्ट जब आप निकालेंगे तब आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट मिलेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट ऑफ BBA और MBA। तो अच्छा कोर्स है, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस साल जो 12th में है उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि वो अगली बार देखें कि एक साथ ही BBA MBA का कंबाइंड कोर्स कर लें, उसकी तैयारी करें। थोड़ा बहुत मैथ्स की जरूरत पड़ेगी इसमें, एज लिमिट पता है, फीस भी होती है, लेकिन इसकी तैयारी करके आपको फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं पर भी MBA से कम नहीं है, पूरा दोनों को एक साथ करके ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा कमतर है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। लेकिन 12th का में 60% ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया। देखिए IP मैट। बेस्ट ऑफ लक।